हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपको 11th क्लास के हॉर्नबिल पोइट्री की फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ, कंपोज्ड बाय शिर्ले टॉल्सन। शी वॉज अ ग्रेट पोइटेस। उन्होंने इस पोएम में जो टाइटल है फोटोग्राफ यानी छाया चित्र, फोटो, इसमें एक वो अपनी माँ की फ़ोटो के बारे में बात करती है और इसी फ़ोटो के जरिए इसमें जो स्टेंजा है उनके ज़रिए वो मनुष्य के जीवन के बारे में बताती हैं, जिनमें कि 3 स्टेजेस आते हैं। हमारी लाइफ में 3 स्टेजेस हैं जिनको उन्होंने उस फोटो के माध्यम से बताया है। देखिएगा, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. फर्स्ट लाइन, द कार्डबोर्ड, वो जो मोटा गत्ते पर बना हुआ एक फ़ोटो है, शोज़ मी, मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, कैसा था उस समय, व्हेन द 2 गर्ल कज़िन्स, जब 2 चचेरी बहनें, कज़िन्स गर्ल कज़िन्स यानी 2 चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग यानी पैरों को मारती हुई, शैलो वाटर में, कम पानी वाली जगह में पैरों को मारते हुए चलना, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ, एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो एक बड़ी सी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, जो करीब 12 वर्ष की थी। वो इसमें बता रहा है कि वो बड़ी सी जो लड़की थी जो करीब 12 वर्ष की थी, वही उसकी मदर थी और उनके हाथ को उनकी दोनों चचेरी बहनें पकड़े हुए थी और पैरों पानी में पैर मारते हुए चल रही थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल, वो तीनों बिल्कुल स्थिर होकर के खड़ी थी, टू स्माइल, मुस्कुराती हुई, थ्रू द हेयर, अपने बालों के अंदर से, यानी मुंह पे उनके बाल पड़े हुए थे, एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि सामने उनके चाचा उनका कैमरा लिए हुए उनकी फ़ोटो ले रहे थे। यानी इस पूरे स्टेंजा में यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो दिख रहा है कि वो जो फ़ोटो उसके हाथ में है, पोइटिस के हाथ में जो फ़ोटो है वो उसकी मदर का है, और वो भी उस समय का जब वो छोटी रही होंगी, और ईयर भी दिखाया है कि जब उसकी माँ 12 साल की रही होंगी, तो उस समय पर जो वो बिग गर्ल के रूप में फ़ोटो में दिख रही हैं, उनके आसपास उनकी दोनों चचेरी बहनें हैं जो उनका हाथ पकड़े हैं, और वो लोग बहुत मस्ती करते हुए, पैर पानी में पटकते हुए, खेल करते हुए जा रही हैं, और सामने ही एक फ़ोटो, उसी फ़ोटो में उनके चेहरे पर बाल पड़े हैं और स्थिर एक जगह खड़ी हैं, क्योंकि उनके चाचा ने उस समय उनकी फ़ोटो ली थी। अ स्वीट फेस, माई मदर्स, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर यानी मेरी माँ का, वो पोइटेस कहती हैं क्योंकि उनके हाथ में एक फ़ोटोग्राफ है, तो उसमें देख के वो कहती है मेरी माँ का एक प्यारा सा चेहरा, दैट वॉज, ये उस समय का था, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले का, एंड द सी, और वो समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो दिखता है बहुत कम बदला हुआ, वो मिला करके देखता है। यानी यहाँ पर ये लाइन ये दिखाती है कि प्राकृतिक चीज़ों में इतना बदलाव नहीं आता है जितना मनुष्य के जीवन में आता है। तो उसकी माँ का चेहरा उस समय का, लेकिन समुद्र आज भी वही है, उसमें इतना परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसकी माँ में आज वो है भी नहीं, तो उनके बारे में सोचती है कि बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले का वो फ़ोटो है, एंड द सी, और वो समुद्र, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो अभी भी दिखता है बिल्कुल कम बदला हुआ सा, वॉश दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वो धो रहा था उनके, टेरिबली इन बहुत अधिक ट्रांसिएंट फीट, यानी कुछ समय के लिए, क्योंकि वो हमेशा के लिए तो धोना नहीं था, तो कुछ समय के लिए जब मेरी माँ गई हुई थी तो वो उनके पैरों को धो रहा था। यानी प्राकृतिक चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन है जो बचपन से फिर युवावस्था, फिर आगे कैसे बदलता चला जाता है, वो दिखाया है इस स्टेंजा में। नेक्स्ट, सम 20-30 ईयर्स लेटर, करीब 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी वुड, वो पोइटेस बोल रही है और यहाँ शी यूज़ कर रही है वो अपनी मदर के लिए, कि करीब 20-30 साल बाद में शी वुड लाफ,
वो हंसा करती थी एट द स्नैपशॉट, वही फ़ोटो देख कर के वो खुद हंसती थी मेरी माँ। सी कहती थी, क्या कहती थी, कॉमिक के अंदर लिखा है सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वो कहा करती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे हमें कपड़े पहनाए जाते थे बीच पर जाने के लिए, समुद्र के किनारे जाने के लिए। यानी वो उसको हंसता हुआ, उसको चेहरा आज बैठ कर के याद आता है कि इसी फ़ोटो को देखकर उसकी माँ हंसा करती थी और कहती थी कि देखो इसमें हम किस तरह के कपड़े पहनते थे और कैसे समुद्र के किनारे जाया करते थे। द सी हॉलीडे, क्योंकि वो कब जाते थे वहाँ, जिस समय पर उनको हॉलीडे, जब उनकी छुट्टियाँ होती थी, तो वो जो सी हॉलीडे हुआ करती थी वॉज हर पास्ट, उसकी माँ के लिए वो हॉलीडे जब वो मस्ती किया करती थी वो उसके लिए पास्ट हो गई थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, लेकिन पोइट्रेस कहती है मेरे लिए उसकी अब जो हंसी है वो पास्ट हो गई है, क्योंकि माँ के लिए उसका वो बचपन पास्ट हो गया था और मेरे लिए वो माँ की वो हंसी पास्ट हो गई है, जो अतीत है अब वो नहीं देखने को मिलती है। बोथ राय, ये दोनों ही राय मतलब डिसअपॉइंटेड, बहुत निराशी करने वाली बातें उसके लिए और मेरे लिए भी। विद द लेबर्ड ईज, बहुत ज़्यादा लेबर माने मेहनत लगी, ईज टू ऑफ लॉस, ये जो लॉस हुआ था हमारे जीवन में, मेरी माँ के जीवन में उसके बचपन का और मेरे जीवन में उसके अब ना रहने का, उसको बहुत मुश्किल से ईज़ कर पाया है हमने। वो इस स्टेंजा में ये बताना चाहती है कि उसकी माँ अपने पुराने टाइम को याद करके कैसे रहती थी और आज वो अपनी माँ की फ़ोटो देख करके उसके उस समय को याद करके कितना परेशान है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है व्यक्ति उसी के हिसाब से जीना सीख लेता है। तो वही लास्ट लाइन में कहती है कि वो थ्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ, वो दोनों ही चीज़ें, जो उसकी माँ के लिए वो छुट्टियाँ थी और उस पोइटेस के लिए उसकी माँ की वो यादें हैं, वो दोनों ही चीज़ों को बड़ी मुश्किल से भुलाकर उन्होंने इस हानि को भी सहते हुए फिर आसान ज़िंदगी बनाना शुरू कर दिया। लास्ट स्टेंजा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. Now she has been dead. अब वह मर चुकी है, क्योंकि पोइटेस कह रही है तो वो अपनी मदर के लिए कहती है कि अब वो नहीं है। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग इतने ही ईयर्स हो गए एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वो गर्ल लिव की थी उतना ही टाइम अब उसको न रहते हुए हो गया, यानी काफ़ी साल बीत गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति के लिए, ये परिस्थिति है कि वो अब नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब इस बारे में और कुछ भी तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इट्स साइलेंस, ये जो साइलेंस है, यहाँ फर्स्ट साइलेंस को क्या दिखाया जा रहा है, वो जो साइलेंस जो उसकी मदर की हंसी थी, उसका मदर का इधर उधर आना जाना चलना फिरना था, तो वो साइलेंस हो गया है, क्योंकि उसकी डेथ से वो सब चीज़ें शांत पड़ गई हैं। तो साइलेंसेस, उसने हर एक चीज़ को, जो वो अब और कुछ भी व्यक्त करना चाहे, उन सबको साइलेंस यानी चुप कर दिया है। तो पोइट्रेस के पास में अब कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तो इस तरह से अगर आप पूरा स्टेंजा देखेंगे तो इसमें पूरे स्टेंजा को पोइट ने दिखाया है कि कैसे 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। हमारा चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और जब मनुष्य ओल्ड एज में आ जाता है तो वो रिमेंबर करता है, याद करता है द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पुरानी चीज़ों को याद करता है। जैसे उसकी माँ अपने बचपन को याद करती थी, अब पोइटेस अपने माँ के उस समय को याद करती है।